गुड मॉर्निंग। अब हम लोग यूनिट 4 रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जनरल फीचर्स, और फिर पढ़ेंगे जनरल सर्वे ऑफ सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट। तो अब चैप्टर नंबर 8 जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। जो फैक्टर गिविंग राइज टू द डिज़ायर टू फॉर रिफॉर्म, कौन से ऐसे फैक्टर थे जिससे रिफॉर्म की डिज़ायर हुई। जो 19th सेंचुरी थी वो विटनेस बर्थ ऑफ द न्यू विजन, एक नई विजन, एक नई दृष्टि लेके आई, जिसमें मॉडर्न जो विजन थी एक नई नई नज़रिया लेके आई। जो मॉडर्न विजन थी, सम इनलाइटमेंट सेक्शन जो था इंडियन सोसाइटी का, जो इनलाइट विजन थी वो शेप कर रही थी। जो कोर्स ऑफ इवेंट थे फॉर डिकेड से कम इवेंट बायॉन, जो प्रोसेस ऑफ री अवेकनिंग थी, और जो फुली जस्टिफिकेशन के साथ रेनेसा जैसे यूरोप में स्टार्ट हुआ था, डिड नॉट ऑलवेज फॉलो द इंटेंट लाइन, लेकिन ये राइज दे रहा था सम जो अनडिज़ायरेबल बाय प्रोडक्ट, और साथ साथ जो बहुत पुराने क्या कहते हैं डेली एग्जिस्टेंस में आते थे होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये जो फ्रूट थे वो रिफॉर्म मूवमेंट के। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, जो 100 सालों में जो इम्पैक्ट मिला था, 100 साल जो थे ब्रिटिश एम्पायर के 1757 से 1857 के बीच में, जो प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इंडियन सॉइल पे प्ले कर रही थी कॉम्प्लेक्स और डिसिसिव रोल इन द क्रूशियल फेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब जो ये इनके आने से जो मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन जो चल रहा था, जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का इंडियन सोसाइटी पे, कल्चर पे, वो वाइडली डिफरेंट था। जो इंडियन और जो पहले हुआ करता था, जो अर्लीस्ट इन्वेडर्स थे वो इंडिया आते थे, सेटल हो जाते थे यहाँ पे विद इन देयर फ्रंटियर, और आइदर एब्जॉर्ब्ड बाय इट्स, या फिर वो अपना कल्चर फैला देते थे, या फिर हमारा कल्चर सीख लगते थे, सुपीरियर कल्चर, और इंटरेक्टेड पॉजिटिवली विद इट बिफोर द एंड ऑफ पीपल। लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्टेस्ट था वो डिफरेंट था। वो जब आए टाइम के साथ इंडिया में कॉन्ट्रास्ट इनलाइटमेंट था, जो यूरोपियन 18th सेंचुरी में अफेक्ट कर रहे थे अपने आप को। साइंस और साइंटिफिक जो आउटलुक था प्रेजेंट करते थे पिक्चर ऑफ स्टैग्नेंट सिविलाइजेशन, वो सिविलाइज्ड हो चुके हैं एज ए स्टैटिक और डिसेंट सोसाइटी। सोशल कंडीशन जो थी हमारे यहाँ, सोशल कंडीशन जो थी राइप फॉर द रिफॉर्म। जो रिलीजियस और जो सोशल इल्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो इंडियन सोसाइटी थी 19th सेंचुरी की, वो कॉट इन ए विशियस वेब, और जो क्रिएटेड बाय द रिलीजियस सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास था धार्मिक, और जो सोशल ऑब्सक्यूरेंटिज्म था। जो हिंदुइज्म था बिकेम द स्टीप्ड इन मैजिक, वो विश्वास करता था, हिंदू जो थे वो मैजिक और जो सुपरस्टिशन था उसमें विश्वास करते, अंधविश्वास जादू में जो प्रीस्ट थी एक्सरसाइज करते थे ओवरविलिंग, और जो इन डीड पे अनहेल्दी जो इन्फ्लुएंस था इन द माइंड ऑफ पीपल। जो आइडियलिटी और जो पॉलीथिज्म था, जो आइडोलेट्री और जो पॉलीथिज्म था, पॉलीथिज्म बहुत विश्वास, भगवान में विश्वास करना, हेल्प टू री फोर्स देयर पोजिशन, देयर मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चर नॉलेज, जो इम्पार्ट करते थे डिसेप्टिव करेक्टर ऑफ ऑल द रिलीजन सिस्टम। देयर वॉज नथिंग दैट रिलीजियस आइडियोलॉजी, कोई भी रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं होती, बट नॉट परस्यूड पीपल टू डू। जो डिप्रेशन था, पोजिशन ऑफ डिप्रेसिव पोजीशन ऑफ वोमेन, वोमेन की जो पोजीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। जो सोशल कंडीशन थी इक्वली डिप्रेस थी। जो मोस्ट डिप्रेस जो पोजीशन थी वो वुमेंस की थी। जो अटैम्प्ट जो किल किया जाता था फीमेल इन्फेंट्स को उनके बर्थ पे, वॉट, और जो चाइल्ड मैरिज हो रही थी वो, जो सोसाइटी में जो प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी, बहुत सारी पत्नियां रखते थे प्रिवेलिंग, और एंड इन बंगाल अंडर कुलिनिज्म जो था, इवन ओल्ड मैन टुक, कुलिनिज्म जो था बंगाल के अंदर, जहाँ पे एक ओल्ड मैन जो है वेरी यंग गर्ल्स वाइफ्स रख सकता था। सेवरल वोमेन जो हार्डली हैड अ मैरिड लाइफ, जिसमें वर्थ नेम और लीस्ट अमंग द हायर कास्ट में भी होता था। जब हस्बैंड डाइज, और उनमें जो सती प्रथा होती है, जो राजा होता है, राजा राम मोहन रॉय ने डिस्क्राइब किया कि जो मर्डर है अकॉर्डिंग टू एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र में मर्डर करना ये सही नहीं है, और उन्होंने इसका विश्वास दिलाते हुए वो डॉक्यूमेंट दिखाते थे एस्केप दिस सोशल एक्सप्रेशन, और उन्होंने कंडेम करा टू द लाइफ ऑफ मिशरी एंड ह्यूमिलिटेरियन। जो कास्ट प्रॉब्लम थी, कास्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कास्ट जो हिंदू में जो वर्णा सिस्टम था उसमें कास्ट वर्ड नहीं था। वर्णा सिस्टम में जो
काम के हिसाब से जो वर्क किया गया था। लेकिन जो कास्ट है वो जन्मजात है, जिस कास्ट में आप जन्म लिए हैं उसी कास्ट में आपको रहना पड़ेगा। कास्ट प्रॉब्लम जो थी, अनदर डिप्लिकेटिंग फैक्टर वाज दैट जो ब्रिटिश आए थे वो जब मनुस्मृति खोलते थे उसमें वर्णा सिस्टम था, जब प्रैक्टिकल देखते थे तो कास्ट सिस्टम था। जो अनदर डिप्लिकेटिंग फैक्टर था जो कास्ट, ये इंटेल करता था सिस्टम जो सेग्रीगेशन अलग करता था, हैरार्की लाता था, ऊंच नीच का, ऑप्टेन ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल, जिस टाइप का रिचुअल स्टेटस था। एट द बॉटम ऑफ द लेडर, इस सीढ़ी का जो सबसे बॉटम था उसमें अनटचेबल्स थे और शेड्यूल कास्ट थी, जो एस सी और एस टी जिसे कहते हैं लीडर में, और जो बाद में लेटर केम टू बी लेटर कॉल्ड लेटर। और जो अनटचेबल थे वो सफ़र करते थे न्यूमरस और सीवियर डिसेबिलिटी और रेस्ट्रिक्शन। जो अनटचेबल थे इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। और जो सिस्टम स्प्लिट करता था, ये स्प्लिंटर करता था पीपल इनटू न्यूमरस ग्रुप्स में। जो इंडिया जो मॉडर्न टाइम था ये बिकेम मेजर ऑब्स्ट्रक्टल बन गया था इन द ग्रोथ ऑफ द यूनाइटेड नेशनल फीलिंग, और स्प्रेड करता था ऑफ डेमोक्रेसी। ये ऑल्सो नोटेड दैट जो कास्ट कंसाइज है पर्टिकुलरली ये रिगार्ड टू मैरिज, और ये प्रिवेल करता था ऑल्सो अमंग द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख, हु आर ऑल्सो प्रैक्टिस द अनटचेबिलिटी दो इन ए लेस वर्चुअल फॉर्म। लेकिन अंडर द रिजिड कास्ट सिस्टम जो सोशल मोबिलिटी थी वो चेक करती थी, सोशल डिविजन्स थे ग्रू, और जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव थी वो थॉट करती थी। अब वॉल जो ह्यूमिलिटेशन और जो अनटचेबिलिटी का था इतना ज़्यादा था कि जो कास्ट सिस्टम था मिलिटेटेड अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। अपोजिशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर का जो अपोजिशन हो रहा था जब ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, फॉलो बाय द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट कि वो डिससेमिनेट करे कॉलोनियल कल्चर को और अपनाए। जो आइडियोलॉजी थी डोमिनेंट कल्चरल करंट की जो फेस कर रहे थे विद द चैलेंज ऑफ इंट्रूशन ऑफ कॉलोनियल कल्चर, जो आइडियोलॉजी जो अटेम्प्ट कर रहे थे री इनवोग्रेट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, और ये रियलाइज़ करते थे जो पोटेंशियल है ट्रेडिशनल कल्चर का डेवलप्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो न्यू अवेयरनेस अमंग द 18th इंडियन, न्यू अवेयरनेस अमंग इनलाइटेंड इंडियंस, जो इम्पैक्ट है मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का, जो कंसाइसनेस है, जो डिफीट का बाय फॉरेन पावर गेव बर्थ टू अ न्यू अवेकनिंग, जिससे जो अवेयरनेस थी वास्ट कंट्री के अंदर लाइक इंडिया वो कॉलोनाइज बाय हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स, कुछ चंद मुट्ठी पर लोग पूरे इंडिया को रूल कर रहे थे, बिकॉज जो वीकनेस थी विद इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो वीकनेस थी सोशल इनका स्ट्रक्चर और जो कल्चर स्ट्रक्चर था वो बहुत वीक था। इसीलिए फॉर सम टाइम जो ये देखा गया जो इंडियन है वो लैग्ड अभी भी बिहाइंड इन द रेस ऑफ सिविलाइजेशन, अभी भी इंडियन जो हैं वो पीछे हैं सिविलाइजेशन में, और ये प्रोड्यूस करते डाइवर्स रिएक्शन। सम इंग्लिश एजुकेटेड बंगाली जो यूथ थे वो डेवलप करते थे रीव्यूलेशन ऑफ हिंदू, वो चाहते थे कि हिंदू को रीव्यूलाइज किया जाए रिलीजन और कल्चर को। लेकिन जो ओल्ड रिलीजियस आइडियाज़ जो ट्रेडिशंस थी वो डेबली अडॉप्ट करती थी प्रैक्टिस, और जो मोस्ट ऑफेंसिव टू द हिंदू सेंटिमेंट। और ये जो ड्रिंकिंग वाइन और ईटिंग ब्रीफ जो ये थी ये उनकी बहुत सारी ये क्या कहते हैं रिस्पॉन्स करते इंडीड अनैतिक थे। और ये वेरिएट जो रिफॉर्म सोशल और रिलीजियस लाइफ जो है कॉम्पैरेटली शेयर्ड कन्विक्शन। लेकिन ड्यूरिंग लास्ट डिकेड जो 19th सेंचुरी की थी, जो राइज हो रहा था टाइड ऑफ नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी ऑल्सो फाउंड एक्सप्रेशन। ये देखा गया कि जो मूवमेंट हो रहे थे रिफॉर्म और डेमोक्रेटिक्स, जो लोग जो रिफॉर्म हो रहे थे, और जो डेमोक्रेसी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो सोशल सामाजिक संस्थाएं बन रही थी, जो रिलीजियस आउटलुक था इंडियन पीपल का फैक्टर, जो ग्रोथ को और जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे इमर्ज कर रहे थे ऑफ न्यू इकोनॉमिक फोर्सेज, जो स्प्रेड हो रहा था एजुकेशन का इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़, और जो कल्चर इंक्रीज कर रहे थे अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रेंथ कर रहे थे रिजॉल्व टू फॉर्म। जो सोशो कल्चर रीजनरेशन हो रहा था ऑफ इंडिया ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज ओकेशन बाय द colonial presence but not created by it। जो सोशल और जो सोशल और आइडियोलॉजिकल बेसिस जो सोशल और जो आइडियोलॉजिकल बेसिस थे रिफॉर्म के, मिडिल क्लास बेस जो सोशल बेस था, रीजनरेशन जो था सीन इन द 19th सेंचुरी वो वॉज न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास, और जो एजुकेटेड बोथ ट्रेडिशनली एजुकेटेड और जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल थे।
जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रास्ट था बिटवीन द ब्रॉडली मिडिल क्लास आइडिया जो ड्राइव कर रहे थे ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, और साथ में जो प्रीडोमिनेंटली मिडिल क्लास और सोशल क्लास बेस्ड था। अब जो 19th सेंचुरी थी इंटेलिजेंशिया का था, सर्च फॉर इट्स मॉडल इन द यूरोपियन मिडिल क्लास। अब ये जो था इट इज़ लर्नड थ्रू द वेस्टर्न एजुकेशन, और ये ब्रॉट अबाउट द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द वेस्ट जब मेडिवल टू मॉडर्न टाइम्स। ये जो मूवमेंट था लाइक जैसे रेनेसा हो गया, पुनः जागरण का, रिफॉर्मेशन फिर से जो पुनः जागरणकार, और पुनः अपने धर्म को रिफॉर्म करने की बात हुई, जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हुआ, जो इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान और डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन और रिफॉर्म्स जो थे, जो इंटेलिजेंट जो 19th सेंचुरी में इंडिया में नॉट ग्रो फ्रॉम द ट्रेड और इंडस्ट्री से ग्रो नहीं करेगी। देयर रूट्स जो हैं वो ले इन द गवर्नमेंट सर्विस और द प्रोजेशन ऑफ लॉ एजुकेशन, जो लॉ कानून है, शिक्षा है, जो जर्नलिज्म है और मेडिसिन है। ये जो है क्या कहते हैं, ऑफन कंबाइन सम कनेक्शन विद द लैंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट टेन्योर्स। जो इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया था ये जो गिव करता है रिफॉर्म मूवमेंट्स इन आइडियोलॉजिकल यूनिटी, और ये जो है नेशनलिज्म, रिलीजियस और यूनिवर्सलिज्म, जो रैशनलिज्म और जो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म और जो ह्यूमनिज्म। जो रैशनलिज्म ये जज करता था सोशल रिलीवेंस का, जो सामाजिक कितना रिलीवेंस है हमारे लिए। राजा राम मोहन रॉय जो फर्म बिलीवर थे प्रिंसिपल ऑफ कॉजुअलिटी लिंकिंग द होल फिनोमेना यूनिवर्स, और जो डेमोनेस्टिकली एज द सोल क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ। जो अक्षय कुमार दत्त थे वो वाइल डिक्लेयरिंग दैट कि जो रैशनलिज्म है इज़ द ओनली प्रीपेटर, हेल्ड करते थे जो ऑल नेचुरल जो सोशल फिनोमेना है कुड बी एनालाइज और अंडरस्टूड बाय प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस, और ये दस यूज्ड ए रैशनल अप्रोच टू स्टडी ट्रेडिशनल, और ये एवोल्यूट करते थे कंटेम्प्रेरी जो सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ सोशल यूटिलिटी, और जो रिप्लेस करती थी फेथ और जो नेशनलिटी। एज अ कंसिक्वेंस इससे ये निष्कर्ष निकला इन द ब्राह्मो समाज जो इनफेबिलिटी थी ऑफ वेदास, जो वेदास के जो वर्ड थे उस पर जोर दिया गया, और अलीगढ़ मूवमेंट जो एम्फसाइज करता था रिकन्सिलेशन ऑफ द इस्लामिक टीचिंग, वो इस्लामिक टीचिंग को रिकन्सिलेशन करते थे विद द नीड्स ऑफ द मॉडर्न एज। उन्होंने कहा कि मॉडर्न एज के साथ हमें ढलना चाहिए। सैयद अहमद खान जो थे वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एम्फसाइजिंग दैट रिलीजियस जो टेनेंट्स हैं वो वर नॉट इम्यूनिटेबल। मैनी ऑफ जो इंटेलेक्चुअल्स सेट असाइड की जो ऑथोरिटी है रिलीजन की, और जो एवोल्यूट कर रहे हैं ट्रुथ को इन एनी रिलीजन बाय द क्राइटेरिया ऑफ लॉजिक, रीज़न और साइंस। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जो थे एक सेम मेथड लेके आए इन्वेस्टिगेशन, जो अप्लाई करता था साइंस को, और ये बेसिस था कि विच इन जो रिलीजन है जस्ट मस्ट जस्टिफाई इट सेल्फ, रिलीजन अपने आप को साबित, रिलीजन जो है वो साइंटिफिक बेसिस पे साबित करिए। और जो सम रिफॉर्मर्स थे वो टेंड कर रहे थे कि अपील कर रहे थे जो फेथ है, और जो एंशंट ऑथोरिटीज़ थी जो सपोर्ट करती थी देयर अपील। ऑन द होल इरेशनल और सेकुलर आउटलुक जो है बहुत ही एविडेंट था, जो पुट कर रहा था फॉरवर्ड की ऑल्टरनेट है ये प्रिविलेंट सोशल प्रैक्टिस। अक्षय कुमार दत्त जो मेडिकल ओपिनियन जो थी उनकी अबाउट डिफरेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के प्रति जो उनका व्यू था वो अलग था। रेफरेंस जो था पास्ट वाज टू यूज्ड ओनली एज द एड और इंस्ट्रूमेंट, वो इस तरीके को एड और इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते थे। नाइदर अ रिवाइवल ऑफ द पास्ट, ना ही वो रिवाइवल चाहते थे और ना ही टोटल ब्रेक चाहते थे। जो ट्रेडिशन वो होती आ रही, इन्वेस्ट होती आ रही है। जो रिफॉर्म हो रहे थे, जो रिफॉर्मर्स थे वो ट्राई कर रहे थे कि जो रिफॉर्म है उनके रिलीजन का वो यूनिवर्सलिटी के बेसिस पे हो, और जो एस्पेक्ट है रिलीजियस पर्सपेक्टिव राजा राम मोहन कंसिडर करते थे डिफरेंट जो रिलीजियस और नेशनल एम्बॉटिंग है यूनिवर्सल थीसिस हैं वो डिफेंड करते थे बेसिक और जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑल द रीजन, सच एज जो मोनोथिज्म है एक ईश्वर पे उनका विश्वास था, ऑफ द वेदास और यूनिटिलेरियनिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। वेदास पे जो मोनोलिथिक है और यूनिटैरिटी है क्रिश्चियनिटी की। वाइल अटैकिंग वो अटैक्ट करते थे पॉलीथिज्म ऑफ हिंदू और जो पॉलीथिज्म ऑफ हिंदू की, और जो ट्राइनिटेरियन जो क्रिश्चियनिटी की थी। सर सैयद अहमद खान कहते थे कि जो प्रॉफिट है हैड द सेम दीन मीन्स फेथ,
एवरी कंट्री और नेशन जो है हैव डिफरेंट प्रॉफिट्स। जो सोशल रिफॉर्मर हैं यूज़ करते थे यूनिवर्सलिटी पर्सपेक्टिव, जो कंटेंट करते थे इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑन द सोशल और पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द पीपल, और विच वॉज इंडीड स्ट्रॉन्ग। जो न्यू ह्यूमिटेरियन मोरालिटी थी वो एम्बॉयडेड इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। जो नई मानवतावादी जो मोरालिटी थी, मोरालिटी जो होती है अंदर से होती है, और ये एम्बॉयडेड ये देखी जा रही थी जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हैं उनमें इंक्लूडेड द नोशन ऑफ दैट कि ह्यूमैनिटी जो प्रोग्रेस कर सकती है, प्रोग्रेस और प्रोग्रेस करनी चाहिए। जो मोरल वैल्यूज़ हैं अल्टीमेटली उनकी वैल्यू जो है वो फेवर कर रही थी ह्यूमन प्रोग्रेस की। ह्यूमनिस्ट आस्पेक्ट जो थे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है सीन इन द एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल right to interpret religious script in the light of human reason और human welfare जो है इन जनरल अटैक और प्रिस्टली डोमिनेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। जो रिलीजियस रिफॉर्म जो थे इम्पॉर्टेंट थे, बट लेकिन जो एक्सक्लूसिव कंसर्न थे इन सभी मूवमेंट के जो अटेंशन था वॉज फोकस्ड ऑन द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, नॉट ऑन द इशू ऑफ सैल्वेशन मोक्ष की तरफ नहीं बल्कि वर्ल्ड लाइन की तरफ चलना। बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एलिमेंट थे, सोशल प्रैक्टिसेस थी, और जो अदर रिलीजियस जो डोमिनेंट थी आइडियोलॉजी ऑफ द टाइम, नॉट पॉसिबल फॉर अंडरटेक एनी सोशल एक्शन, कोई भी सोशल एक्शन विदाउट कमिंग टू ग्रिप विद इट। ये दीज मूवमेंट ये जो मूवमेंट थे टुक इनटू द एम्बिट जो इंटायर कल्चरल एग्जिस्टेंस थी, जो वे ऑफ लाइफ था, जो इवोल्यूशन ऑफ एन अल्टरनेटिव कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम था, और जो रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे, वर टू कंसर्न ऑफ दिस मूवमेंट। ये जो कंसर्न थे मैनिफेस्ट इन देयर अटेम्प्ट टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज, और जो यूज़ और जो डेवलपमेंट है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का, जो क्रिएशन है अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, जो डिफेंस है रिलीजन का, एफर्ट जो रीजनरेट कर रहे हैं इंडियन आर्ट और लिटरेचर, एम्फेसिस करते थे ऑन इंडियन ड्रेस, और जो फूड अटेम्प्ट करते थे कि रिविटलाइज करें इंडियन सिस्टम को ऑफ मेडिसिन एंड टू रिसर्च और प्री कॉलोनियल टेक्नोलॉजी फॉर इट्स पोटेंशियल। टू स्ट्रीम थी। एक जो रिफॉर्म मूवमेंट कुड ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। एक जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे लाइक ब्राह्मो समाज, और दूसरा जो प्रार्थना समाज जो एक रिफॉर्म लाना चाहते, रिफॉर्म बिल्कुल बदलना चाहते, रिफॉर्म फिर से बदला जाए पूरा सिस्टम मूवमेंट। ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, और जो रिवालिस्ट रिवाइवल जो थोड़ा सा चेंज करना चाहते रिवाइवल मूवमेंट जैसे आर्य समाज, देवबंद मूवमेंट थे। जो रिफॉर्मिस्ट थे वो एज वेल एज रिवेलिस्ट जो मूवमेंट डिपेंड करते थे कि वेरिंग डिग्री थोड़ा वेरी करती थी, और जो अपील थी लॉस्ट प्योरिटी ऑफ द रिलीजन, जो प्योरिटी है रिलीजन की वो लॉस्ट हो रही थी। दे सॉट टू बी रिफॉर्म करना चाहिए। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम मूवमेंट, उनके मूवमेंट में यही डिफरेंस था कि आउटरली इन द डिग्री इन विच इट रिलाइड ऑन द ट्रेडिशनल एंड ऑन द रीजन ऑन कंसाइज। कितनी डिग्री तक हमें रिलाई करना चाहिए रीजन के साथ, और कितना कंसाइज मतलब स्वयं से कितना रियलाइज करना। जो डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म थी, जो ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स थे ह्यूमन इक्वालिटी के, जो इक्वल वर्थ थी, जो वैल्यू थी इंडिविजुअल की, और जो इंस्पायर कर रही थी न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास, इन्फ्लुएंस कर रहे थे फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म। जो बहुत सोशल जो सामाजिक सुधार था वो मेजर रास्ता था। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो था ये लिंक्ड था बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म प्राइमली, क्योंकि जो और सोशल इविल्स थी, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, छुआछूत हो, चाहे जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हो, चाहे लेगिटिमेसी हो फ्रॉम द रिलीजन वन वे या फिर अदर। बाद में कुछ सालों में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ग्रेजुअली डिसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन से बिल्कुल हट गए, अडॉप्ट करा कि सेकुलर अप्रोच होनी चाहिए, मतलब रिलीजन को बीच में मत लाइए, सेकुलर जो मानवतावादी हैं। मोर एवर अर्लियर जो रिफॉर्म मूवमेंट थे हैड अ रादर नैरो सोशल बेसिस बीइंग लिमिटेड टू द अपर, ये ज़्यादातर अपर और मिडिल क्लास तक रहा, लेकिन जो अपर कास्ट थी वो भी चाह रही थी कि जो बैलेंस है मॉडर्नाइज्ड के बीच में व्यू और एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशन। बट
लेटर बाद में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पेनिट्रेट कर रहे थे लोअर स्टेटा, जो ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे पेनिट्रेट कर रहे थे लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी, जो रिवोल्यूशनाइज कर रही थी और जो रिकन्स्ट्रक्ट कर रही थी सोशल स्फीयर को। इन द बिगनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन थी सच एज जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी सर्वेंट ऑफ, शुरुआती तौर पे जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंस्ट्रूमेंटल इन सोशल रिफॉर्म along विद द मैनी एनलाइटमेंट इंडिविजुअल, जैसे ज्योतिबा फुले थे, गोपाल हरी देशमुख, केटी तेलांग और केएम मालाबारी, डी के कर्वे, श्री नारायण गुरु और ईवी रामास्वामी नायकर, बी आर अम्बेडकर। ये जो लेटर ईयर्स में जो स्पेशली विद द ऑनसेट ऑफ द 20th सेंचुरी जो नेशनल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे थे लीडरशिप और जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार चाहते थे, समाज में जो सुधार चाहते थे, जो थोड़ा जो सोशल इंस्टीट्यूशन थे उनमें सुधार चाहते थे, जो रीच थी मासेस की, जो रिफॉर्म की यूज़ करते थे इंडियन लैंग्वेज को और प्रोपोगेट करते थे अपने व्यू। इस तरीके से ये यूज़ करते थे। वैरायटी ऑफ मीडिया जो था उस समय नॉवेल, ड्रामा, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज़ और जो प्रेस थी। और 1930 में लेटर ऑन सिनेमा भी ऐड होता है जिससे कि स्प्रेड होता है देयर ओपिनियन। ब्रॉडली जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे वो 2 पॉइंट एजेंडा था जो फाइट कर रहे थे फॉर बेटरमेंट ऑफ वुमेन। वो चाहते थे कि वुमेन्स का जो स्टेटस हो बेटर हो इन सोसाइटी और फाइट टू रिमूव डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी। वुमेंस का स्टेटस सही और जो अनटचेबिलिटी है समाज में वो जानी चाहिए, जातिवाद जो है ये भी ख़त्म होना चाहिए और समाज सेकुलर बनना चाहिए। फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन। जो रिफॉर्मर्स थे वो वर्क कर रहे थे अगेंस्ट ग्रेट ऑड के साथ। वुमेन जो थी वो अकॉर्डिंग टू लो स्टेटस, उनको एक लो स्टेटस माना जाता था और कंसिडर टू बी इन्फीरियर एंड जस्ट टू मैन। और कोई आइडेंटिटी नहीं थी उनकी खुद की, ये इंजॉय करती थी, कोई भी स्कोप नहीं था उनके एक्सप्रेशन देयर टैलेंट, और जो सप्रेस करी जाती थी बाय प्रैक्टिस। जैसे पर्दे के अंदर रहना होता था, अर्ली मैरिजेस कर दी जाती थी, बैन ऑन विडो री मैरिज और सती। ये चार पर्दा, अर्ली मैरिज और विडो और सती, चार ऐसी चीज़ थी जो वुमेन्स को बिल्कुल बर्बाद करके रख दी थी। बोथ हिंदू और जो मुस्लिम वुमेन थी इकोनॉमिकली और सोशली डिपेंडेंट थी वो मेल पे, और जो रिलेटिव्स थे, चाहे वाइल जो एजुकेशन थी वो जनरली डिनाइड टू देम, उनको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। और जो हिंदू वुमेन थी डिड नॉट एंजॉय द राइट ऑफ इनहेरिट प्रॉपर्टी, उनको हिंदू वुमेन्स में तो प्रॉपर्टी का राइट भी नहीं दिया जाता था। और टू टर्मिनेट अनडिज़ायरेबल मैरिज। जो मुस्लिम वुमेन थी उनके अंदर इनहेरिट प्रॉपर्टी थी बट ओनली हाफ एज मच एज मैन कुड, जितना उसके पति के पास होता उसका आधा। और जिससे वाइल जो मैटर होते थे डाइवर्स के वो भी इक्वालिटी, नो इक्वालिटी बेसिस, कोई भी इक्वालिटी नहीं थी बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो पॉलीगेमी जो प्रेवलेंट थी अमंग हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम, पॉलीगेमी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि एक पति बहुत सारी पत्नियों को रख सकता था, गैमी। और इस तरीके से इनका जो ग्लोरिफिकेशन था वाइफ का, जितनी ज़्यादा वाइफ्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी ग्लोरी होगी। ग्लोरिफिकेशन ऑफ वाइफ्स और जो मदर था वाज द ओनली वे जिस तरीके से सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती थी और कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन जो मेंबर ऑफ सोसाइटी में जो इम्प्रूवमेंट था उनके स्टेटस का, वो वुमेन्स का इन द सोसाइटी वो कंसिडर करते थे टू बी वाइटल। और जो सोशल रिफॉर्मर्स से वर्क कर रहे थे टूवर्ड दिस सिंस ए रेडिकल चेंज इन द डोमेस्टिक स्फीयर। अब इनिशियल जो सोशलाइजेशन हो रहा था ऑफ इंडिविजुअल की प्लेस, जहाँ पे क्रूशियल रोल था प्ले किया जा रहा था बाय वुमेन्स वॉज नीड टू द आवर। ये क्लियरली अंडरस्टूड देखा गया कि जो दिस चेंज जो है कुड ट्रांसलेट इनटू रिफॉर्म्ड होम्स और रिफॉर्म करेगा मैन, नॉट एंड दैट नो कंट्री हुज फीमेल्स वर शक इन द इग्नोरेंस। कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पे फीमेल्स की क्या कहते पोजीशन ऐसी हो, कुड एवर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द सिविलाइजेशन। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल मूवमेंट, और ये इनलाइट कर रहा था वुमेन को देमसेल्फ खुद से। और ये फ्री इंडिया के लिए जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ये देखने को मिलता है वुमेन्स को राइट दिए गए। जो रिफॉर्मर्स थे बेसिकली जो अपील कर रहे थे डॉक्ट्राइंस, जो सिद्धांत बनाना चाहते थे इंडिविजुअल और
रिफॉर्मर्स जो इक्वलिटी के, उनको भी ये बूस्टर मिला अपील के लिए। जो ट्रू रिलीजन है डिड नॉट सेक्शन एन इन्फीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन, कोई भी जो ट्रू रिलीजन जो सच्चा धर्म है वो कभी भी किसी वुमेन के स्टेटस को इन्फीरियर नहीं मानता। और ये जो वाइस है अगेंस्ट डिग्रेडिंग कस्टम, जैसे कि पॉलीगैमी, पर्दा, चाइल्ड मैरिज और रेस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज, ये चार ऐसी चीज़ें थी जो कहते हैं वुमेन्स के स्टेटस को कम करती। जो एजुकेशन थी फॉर वुमेन, जो परसुएड करते थे गवर्नमेंट में फेरेबल लॉ बनने चाहिए वुमेन्स के लिए इन जनरल, जो प्रोपेगेट करेंगे यूजलेस ऑफ द मेडिबल फ्यूडल और जो एल्ट्रीब्यूट हैं जो रिक्वायर्ड टू बी डन, जो स्टेप टेकन टू एमेल्यूरेट द वुमेन पोजीशन, कि बहुत सारे इनडिफिगेबल एफर्ट्स जो थे रिफॉर्मर्स के द्वारा लिए गए, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए जो अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। पहला था एबोलिशन ऑफ सती, सबसे पहले सती बहुत क्रूरल ये स्टेप था जहाँ पे उसके पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी को उसकी लकड़ियों पर बांध दिया जाता था और फिर आग लगा दी थी। किस तरीके से उसकी मौत होती थी, बहुत भयानक होता था। जो इन्फ्लुएंस था फ्रंटल अटैक जो होते थे लॉन्च बाय एनलाइटमेंट इंडियन फार्मर्स लेड बाय राजा राम मोहन रॉय, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया कि प्रैक्टिस ऑफ जो सती है वो इलीगल है, पनिशेबल है बाय द कोड, क्रिमिनल कोड और कैपेबल है होमिसाइड। जो रेगुलेशन था 1829 1829 का रेगुलेशन 18 जो था AD 1829 ऑफ द बंगाल कोड के द्वारा जो अप्लीकेबल था फर्स्ट इंस्टेंस जो बंगाल का प्रेसिडेंशियल लोन, जो एक्सटेंड किया स्लाइटली मॉडिफाई फ्रॉम द मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1830 में। ये प्रिवेंट कर दिया गया फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बच्चे हैं फीमेल्स इन्फेंटिसाइड को रोकना है, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रैक्टिस है मर्डरिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट इमिडिएटली आफ्टर बर्थ वो कॉमन प्रैक्टिस थी अमंग अपर कास्ट बंगालीज और राजपूत में, क्योंकि वो कंसिडर करते थे फीमेल जो है वो इकोनॉमिक बर्डन है। और जो बंगाल रेगुलेशन था 1795 का 1804 के डिक्लेयर करता है कि इन्फेंटिसाइड इनलीगल है और इक्विटेबल टू मर्डर, ये इक्विटेबल है मर्डर के बराबर। जो एक्ट है पास किया गया इन 1870 में मेड इट कंपलसरी फॉर द पेरेंट्स टू रजिस्टर द बर्थ ऑफ ऑल द बेबीज़। ये 1870 में ये कंपलसरी कर दिया गया पेरेंट्स को कि वो रजिस्टर करें बर्थ और जितने भी बेबी होते हैं, प्रोवाइडेड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ फीमेल चिल्ड्रन फॉर सम ईयर्स आफ्टर बर्थ, पर्टिकुलरली इन एरियाज जहाँ पे कस्टम वॉज रिसोर्टेड टू ऑटमोस्ट सिक्रेसी। विडो रीमैरिज जो थी ब्राह्मो समाज में, ये भी इशू जो था विडो रीमैरिज का, ये भी हाई और इट्स एजेंडा did much to popularize, लेकिन but it was mainly due to the effort of पंडित ईश्वर चंद्र विद्या सागर 1820 और 91 तक रहे। जो प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट उन्होंने पास करवाया 1856। तो पहला तो 1829 में बना सती के लिए, और जो SW फिर उसके बाद विडो रीमैरिज जो एक्ट बना वो 1856 में पास कराया गया और ये लीगलाइज करता है मैरिज ऑफ विडो, और ये डिक्लेयर करता है इशू फॉर फ्रॉम सच मैरिज एज लेजिटिमेट, और ये जो मैरिज है ये लेजिमिनेट करती है। विद्यासागर जो वैदिक टेक्स्ट जो प्रूफ करा कि जो हिंदू, उन्होंने वैदिक टेक्स्ट उठाया और प्रूफ कर दिया कि जो हिंदू रिलीजन है सेक्शन दिया है कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए। जगन्नाथ शंकर सेठ और बाऊ भाजी ये कुछ ऐसे थे जो एक्टिव प्रमोटर थे गर्ल्स स्कूल्स के इन महाराष्ट्र। विष्णु शास्त्री पंडित जो फाउंडेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850। तो जगन्नाथ शंकर सेठ और बहु दीजी जो अमंग द एक्टिव प्रमोटर थे गर्ल्स के स्कूल्स में इन महाराष्ट्र। विष्णु शास्त्री पंडित जो फाउंडेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 में। और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट जो वर्कर थे इन द फील्ड, जैसे कारसोनदास मूलजी जो स्टार्ट करा था सत्यप्रकाश इन गुजराती, सत्यप्रकाश उन्होंने गुजराती में इन 1852, और वो एडवोकेट करते थे विडो रीमैरिज को। उसी तरीके सिमिलरली जो एफर्ट मेड बाय द प्रोफेसर DK कार्वे इन द वेस्टर्न इंडिया, जो DK कार्वे थे वेस्टर्न इंडिया में, और बाय वीर सलिंगम पंटुलू इन मद्रास। सिमिलर एफर्ट जो थे वो प्रोफेसर DK कार्वे वेस्टर्न इंडिया में और वीर सलिंगम पंटुलू जो थे मद्रास में। कार्वे हिमसेल्फ मैरिड ए विडो, उन्होंने खुद DV कार्वे जो थे उन्हें खुद एक विडो से मैरी करी थी 1893 में, और वो उन्होंने डेडिकेटेड करी अपनी लाइफ टू द अपलिफ्टमेंट
ऑफ हिंदू विडो और बिकम द सेक्रेटरी ऑफ द विडो रीमैरिज एसोसिएशन, वो सेक्रेटरी भी बने। उन्होंने ओपन करा विडो होम जहाँ पे पूना में, टू गिव हाई कास्ट विडो एन इंटरेस्ट इन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग विद फैसिलिटी। वो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे जिससे कि वो अपनी बाकी लाइफ जो है वो बिता सकें। जो राइट था विडोज़ का टू रीमैरिज ऑल्सो एडवोकेटेड बाय बी एम मालाबारी, नारमद, जस्टिस गोविंद महादेव रनाडे और जो के नटराजन अमंग अदर्स। कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज था ये भी बहुत बड़ा फैक्ट था। चार पिलर में से जो नेटिव मैरिज थी एक्ट, जो नेटिव मैरिज एक्ट था 1872, तो 1829, 1856, 1872, ये सिग्निफाइड करता है लेजिमिनेट एक्शन, प्रोहिबिट करता था चाइल्ड मैरिज, और ये लिमिट लगाता था इम्पैक्ट जैसे कि एक्ट पे कि अब नॉट एप्लीकेबल टू हिंदूज, वॉज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदू, मुस्लिम एंड अदर रिकॉग्नाइज फेथ। लेकिन जो रिलेंटलेस था एफर्ट था फारसी रिफॉर्मर्स का, चाहे बी एम मालाबारी हो, वॉज रिवॉर्डेड बाय द इनैक्टमेंट बाय द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, जो फॉरवर्ड करता था जो मैरिज है गर्ल्स की बिलो द एज ऑफ 12। शारदा एक्ट 1930 पास करता है कि जो मैरिज एक्ट होगी, मैरिज एक्ट जो था पहले जो 1891 वाला था बिलो 12 साल के पहले आप उसका शादी नहीं कर, लेकिन शारदा एक्ट 1930 का ये कहता था कि जो मैरिज एक्ट है वो 18 और 14, 18 जो है बॉयज़ के लिए और 14 जो है 4 साल का गैप होना चाहिए रिस्पेक्टली। लेकिन इन फ्री इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंड अमेंडमेंट किया गया, और 1978 में, मतलब ये मोरारजी देसाई के समय में 78 में रेज द एज ऑफ मैरिज जो थी गर्ल्स की फ्रॉम 15 टू 18, जो 14 थी वो अब 18 कर दी गई, 3 साल फ्रॉम 15 टू 18, और फॉर बॉयज़ वो 18 थी और 21 कर दी गई। जो एजुकेशन पांचवा जो पिलर था वो एजुकेशन थी वुमेंस को लेके। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो फर्स्ट सेटअप कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी, उन्होंने फर्स्ट कलकत्ता में जो फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी बनाई इन 1819 में। जो बिथुन स्कूल था फाउंडेड बाय JED बिथुन, उसमें वो जो प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता इन 1849 में। फर्स्ट फ्रूट जो तो पावरफुल मूवमेंट था वुमेंस के एजुकेशन के लिए जो अरोज 1840 में, 1850 में। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो एसोसिएट थे विद नो लेस देन 35 स्कूल, उनके 35 स्कूल थे इन बंगाल, और ये कंसिडर्ड वन ऑफ द पायनियर ऑफ द वुमेन एजुकेशन। जो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच था ऑन एजुकेशन, जो 5 पिलर मैंने बताया आपको, सबसे पहले सती जो था, उसके बाद विडोरी मैरिज था, उसके बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट, और जो इन्फेंट सेंट ये, और चौथा पांचवा एजुकेशन। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था ऑन एजुकेशन 1854 में लेड द ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड कि फीमेल एजुकेशन होनी चाहिए। 1914 में जो वुमेंस मेडिकल सर्विस थी डिड लॉट वर्क इन ट्रेनिंग द नर्सेज और मिडवाइफ को ट्रेन करने में। जो इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी थी वो सेटअप बाय द प्रोफेसर D.K. कर्वे, जो इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी थी प्रोफेसर D.K. कर्वे ने 1916 में, और ये वाज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन था जो इम्पार्ट करता था एजुकेशन टू वुमेन। इन सेम ईयर, उसी साल, जो लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज ओपन किया गया दिल्ली में, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी बिगेन टू बी प्रोवाइडेड टू द वुमेन। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वुमेंस को प्रोवाइड करी जाएँ विद ओपनिंग ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल इन 1880s में। जो पार्टिसिपेशन था स्वदेशी और एंटी पार्टीशन, और जो होम रूल मूवमेंट था ड्यूरिंग द ओपनिंग डिकेड्स में, वो क्या कहते हैं 20th सेंचुरी मेजर लिबरेटरी एक्सपीरियंस रहा फॉर होम सेंटर्ड इंडियन वुमेंस के लिए। आफ्टर 1918 के बाद जो फेस लाठीज़ और बुलेट्स और वर जेल, बहुत बार जेल भी गई, लाठी भी चली, बुलेट्स भी चली, और ड्यूरिंग पॉलिटिकल पोजेशन पिकेटिंग। लेकिन जो एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन था ट्रेड में, यूनियन में, किसान मूवमेंट में, और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में, जो दे वोटेड इन, उनको क्या कहते हैं गॉट इलेक्टेड वेरियस लेजिस्लेचर लोकल बॉडीज़ में। सरोजिनी नायडू जो थी वो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1925 में पहली बार सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर बनी, प्रेसिडेंट बनी, और उसके बाद जो गवर्नर बनी यूपी की 1947 से 49 तक। आफ्टर 1920 1920 के बाद उन्होंने सेल्फ
कॉन्फिडेंट वुमेन थी वो। वुमेंस मूवमेंट और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन थे ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने इस्टेब्लिश किया 1927 में। वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन, वुमेंस की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे 1910 में सरला देवी चौधरानी कन्वेंस की फर्स्ट जो मीटिंग है भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में होना चाहिए। भारत स्त्री महामंडल होना चाहिए इलाहाबाद में। जो फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी सेटअप बाय द वुमेन, जिनका ऑब्जेक्टिव था प्रमोशन देना एजुकेशन को फॉर वुमेन्स, एबोलिशन जो है उनका पर्दा सिस्टम का, और इम्प्रूव करना सोशल इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल स्टेटस है वुमेन ऑल ओवर इंडिया। जो सरला देवी थी वो बिलीव करती थी कि जो मैन है वर्किंग फॉर वुमेन्स अपलिफ्टमेंट लिव्ड और अंडर द शेड ऑफ मनु के शेड में उसे वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। रामाबाई रेनाडे जो फाउंड उन्होंने लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद बनाई अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1904 में इन बॉम्बे। पंडिता रामाबाई जो थी उन्होंने सरस्वती फाउंड किया बाय आर्य महिला समाज जो सर्व करेगा कॉज ऑफ द वुमेन। सी प्लेज्ड, उन्होंने प्लेज लिया कि द इम्प्रूवमेंट जो होगा एजुकेशन सिलेबस का ऑफ इंडियन वुमेन बिफोर द इंग्लिश एजुकेशन कमीशन जो है रेफर करेगा क्वीन विक्टोरिया। ये रिजल्ट था मेडिकल एजुकेशन जो है वुमेन्स का स्टार्ट किया गया लेडी डिफरेंट कॉलेज में, और फिर बाद में रामाबाई रेनाडे ने अपना ब्रांच आर्य महिला समाज इन बॉम्बे। 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन बनी इंडिया में। बाद में नेशनल जो ब्रांच थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की फॉर्म्ड। मेहरी बाई जो टाटा थे वो प्ले बहुत वाइटल रोल इन फॉर्मेशन जो एडवांसमेंट। जो उनका ओपिनियन था कि जो पर्दा सिस्टम है, कास्ट डिफरेंसेस हैं, जो लैक ऑफ एजुकेशन है प्रिवेंटेड जो वुमेन है फ्रॉम वर्किंग टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। जो अदर वुमेन्स है जो इम्पॉर्टेंट पोजीशन है ऑन द एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट ऑफ द काउंसिल इंक्लूडेड कौरिना साराभाई इंडिया की फर्स्ट लेडी जो बैरिस्टर थी, ताराबाई प्रेमचंद जो वाइफ थी वेल्दी बैंकर की, साफ़ी तैयब जी जो मेंबर थी मुंबई लीडिंग मुस्लिम फैमिलीज़ की, और जो महारानी सुरेचा देवी जो डॉटर थी केशव चंद्र सेन की, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविज्म फिलेंथो जो मानव का विकास करना चाहते थे, और स्टाइल जो थे बिगनिंग फॉलोड वुमेन्स जो थी अपर कास्ट इंग्लिश वुमेन। जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस थी फाउंड करी गई मार्गरेट कज़न 1927 में। जो फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी इगैलिटेरियन अप्रोच पे जो बेस्ड थी, और ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे फर्गोसन कॉलेज जो था पुणे का इम्पॉर्टेंट जो इसके मेंबर रहे महारानी चिमना बाई जो थी गढ़ेकवाल, रानी साहिबा ऑफ संगली, सरोजिनी नायडू, कमला देवी और चट्टोपाध्याय और जो लेडी द्वारब टाटा थी। जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो वर्क फॉर ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होना चाहिए, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, इक्वल राइट्स में देने चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटी है वो भी देनी चाहिए, और इनको सिक्योर करना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग जो है वो एसेंशियल ऑफ लाइफ, नॉट डिटर्ड बाय द एक्सीडेंट बाय बर्थ और सेक्स, बट प्लान होना चाहिए सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर दिस जो AIWC ऑल इंडिया वुमेन जो कमीशन है वर्क काउंसिल है वर्क करेगी टुवर्ड वेरियस जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है, जो कानून है उनको बनाना चाहिए, उनके रिफॉर्म्स करने चाहिए बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस। और कुछ एग्जांपल हैं जैसे शारदा एक्ट जो 1929 का, हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी 1937 का, फैक्ट्री एक्ट 1947 का, हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और जो सुप्रेशन ऑफ इमोरल
ट्रैफिक इन वुमेन एक्ट 1958 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जो इक्वल रिम्यूरेशन एक्ट 1958, जो 1976, जो स्ट्रगल है अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, जो स्ट्रगल है अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। बाद में लेटर वैदिक जो कंसेप्शन था, फोर वोल्ड डिवीजन जो करी गई थी हिंदू सोसाइटी की, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू न्यूमरस सब कास्ट, जो कि रेशियल एडमिक्सचर था, जोग्राफिकल एक्सपेंशन और जो डाइवर्सिफिकेशन था क्राफ्ट का, जिससे एक नई वोकेशन आई। जो कॉन्सेप्ट था हिंदू का चतुर्वर्णा आश्रम, जो डिक्टेट करता था कि जो कास्ट है, कास्ट ऑफ पर्सन जो डिटरमाइन करी जाएगी उसके स्टेटस और रिलेटिव प्योरिटी के बेसिस वो कितना प्योर है डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। इट वाज जो कास्ट थी वो डिटरमाइन करती थी कि उनको एजुकेशन और ओनरशिप, लैंड प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ प्रोफेशन और वन शुड परस्यू whom who would किसके साथ वो कहते डाई खा सकते हैं और किसके साथ मैरी करेंगे। जनरल जो कास्ट थी डिसाइड करती थी पर्सन की सामाजिक रॉयल्टी बिफोर डेथ, बिफोर बर्थ से पहले ही सब कुछ डिसाइड हो जाता था। जो ड्रेस, किस टाइप का कपड़ा, किस टाइप का फूड, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, एंट्री ऑफ इनटू टेम्पल, ऑल ये जो थे सब रेगुलेट करे जाते थे बाय कास्ट फैक्टर। जो वर्स्ट हिट था बाय डिस्क्रिमिनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट वर द अनटचेबिलिटी। इसमें सबसे बेकार जो था अनटचेबिलिटी और द शेड्यूल्ड कास्ट दलित, ये एज दे केम टू बी कॉल्ड लेटर। जो डिसेबिलिटी इम्पोज करी जाती थी ऑन देम वर ह्यूमिलेटिंग, बहुत ही अमानवीय थी, इन ह्यूमन और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी बाय बर्थ। जो फैक्टर्स दैट हेल्प्ड टू मिटिगेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो फैक्टर जो हेल्प कर रहे थे कास्ट बेस्ड मिटिगेशन डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्रिटिश रूल था परहैप्स विदाउट इंटेंशन, जो ब्रिटिश रूल था परहैप्स विदाउट इंटेंशन क्रिएट करता है सर्टेन कंडीशन दैट अंडरमाइन कास्ट, वो अंडरमाइन करता है कास्ट कंसेशनेस को टू एन एक्सटेंट। ब्रिटिश जो रूल था इंडिया में वो अनलेस सर्टेन जो फोर्सेस थे, जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे और जो इनडायरेक्ट जो क्रिएट करते थे सिचुएशन कंडीशन, दो बहुत सारे मेजर जो नेगेटिव इफेक्ट लाए इन पे, लेकिन जो पॉजिटिव इफेक्ट भी थे। कुछ सिचुएशन जो क्रिएशन थी प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, जहाँ पे फ्री सेल हो सकती है लैंड, अपसेट कास्ट इक्वेशन, जो क्लोज इंटरलिंक था बिटवीन कास्ट और वोकेशन के बीच में, नॉट सर्वाइव इन एज विलेज, ऑटो ऑक्टेरी क्लम्बिंग। बाद में जो मॉडर्न कॉमर्स और जो इंडस्ट्री राइज हुई, सेवरल इकोनॉमिक जो एवेन्यू जिसमें गवर्निंग अर्बनाइज शहरीकरण और जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे एडेड टू द नोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसने भी ये सब कास्ट वास्ट हटा दिया, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है इन यूनिफॉर्मली अप्लाइड सिस्टम ऑफ लॉ विच डील विद सीवियर ब्लो टू द सोशल और लीगल इनइक्वालिटी, कि लॉ के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो जिस कास्ट को, सबको इक्वल राइट दिए गए, बराबर उसको जस्टिस। वाइल जो जुडिशियल फंक्शन था वो भी कास्ट, जो जुडिशियल फंक्शन था वो कास्ट पंचायत वर टेकन अवे, और जो कास्ट पंचायत थे उनको ख़त्म कर दिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थी वो ओपन कर दी गई ऑल कास्ट के लिए, और न्यू एजुकेशन सिस्टम था वो टोटली सेकुलर लाइंस पे चलने लगा, सभी को बराबर शिक्षा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है ऑल्सो, उन्होंने भी स्टोव किया अंडरलाइन कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने भी इसका विरोध किया। मिड 19 सेंचुरी के बाद जो न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन थी, ग्रुप्स थे, जैसे कि चाहे ब्राह्मो समाज हो, प्रार्थना समाज हो, आर्य समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, थियोफिस्ट हो, सोशल कॉन्फ्रेंस, और जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे थे स्प्रेड एजुकेशन अमंग द अनटचेबल्स, वो भी रिमूव करना चाहते थे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन देम। जो टेम्पल एंट्री थी यूजिंग जो तालाबों का पानी और जो टैंकों का पानी छूने पीना जो अनटचेबल्स के लिए मना था। बहुत सारे ऐसे डिफेंड थे, जैसे चतुर्वर्ण सिस्टम जो था क्रिटिसाइज करता था अनटचेबिलिटी को। सोशल रिफॉर्मर उन्होंने अटैक करा रिजिड जो हेरिडिटी बेसिस, जो जन्म से बेसिस पे कास्ट जो डिस्टिंक्शन था, जो लॉ ऑफ कर्म है वो डोमिनेंट होना चाहिए। फॉर्म द बेसिस ऑफ रिलीजियस फिलोसफिकल डिफेंस ऑफ अनडेमोक्रेटिक और थ्रेटेन कास्ट इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा कि जो पीपुल है वो वर्क फॉर बेटरमेंट, वो रियल वर्ल्ड के लिए करना चाहिए, जो वो जहाँ रहते हैं, जहाँ वो स्ट्राइव सेल्वेशन
आफ्टर डेथ, जो मोक्ष जो है आफ्टर डेथ, जो आर्य समाज है, जो आर्य समाज था वो क्रिटिसाइज करता था अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी इनटू मैरिएड सब कास्ट, जो मैरिएड बहुत सारे सब कास्ट में बांटता था, एट रिकंस्ट्रिंग इट इन द ओरिजिनल फोर पार्ट। वो कहते थे, ओरिजिनल आर्य समाज कहता था फिर से ओरिजिनल फोर 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 डिवीजन होनी चाहिए, लेकिन अपहोल्डिंग राइट ऑफ लोएस्ट कास्ट टू स्टडी द स्क्रिप्चर। जो नेशनल मूवमेंट था वो बहुत ही इंस्पायरेशन लाया फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी लेके आया अगेंस्ट द फोर्सेस जो डिवाइड करती सोसाइटी को। जो नेशनल लीडर्स थे ऑर्गेनाइजेशन वो अपोज करती हैं कास्ट प्रिविलेजेस को, फॉट फॉर इक्वल सिविक राइट और जो फ्री डेवलपमेंट है ऑफ इंडिविजुअल। जो कास्ट डिवीज़न थी डाइल्यूट कर दी गई और इस तरीके से लिमिटेड मैनर में, बिकॉज जो मास पार्टिसिपेशन का, डेमोन्स्ट्रेशन का, जो मीटिंग्स और जो सत्याग्रह स्ट्रगल्स होती थी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेरियस प्रोविंसेस में आफ्टर 1937 जो यूज़फुल वर्क हुआ अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसमें गांधी जी और B.R. अम्बेडकर ने बहुत काम किया। फॉर इंस्टेंस फ्री एजुकेशन जो थी, हरि के जन मतलब ईश्वर के संतान, हरिजन अनटचेबल्स जो इंट्रोड्यूस किया गया सम प्रोविंसेस में। जो रूलर्स थे स्टेट के जैसे त्रावणकोर, इंदौर, देवस इनिशिएटिव उन्होंने ओपन कर दिए सारे टेम्पल्स बाय प्रोक्लेमेशन। गांधी जी ने वो ऑलवेज हैड इन माइंड जो ऑब्जेक्टिव था इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी बाय द रूट ऑफ द ब्रांच। जो आइडिया था उनका बेस था ग्राउंड ऑफ मनुष्यत्व पे। और ही अर्ज दैट कि जो शास्त्र हैं डिड नॉट सेक्शन अनटचेबिलिटी इवन इफ दे डिड। उन्होंने इग्नोर किया ट्रुथ जो है कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द कवर ऑफ ए बुक। किसी कवर जो कवर होता है बुक के उस पर कन्फाइंड नहीं होना चाहिए। 1932 में उन्होंने फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ। उन्होंने जैसे ही वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आते हैं और यहाँ पे वो ऑल इंडिया हरिजन संघ चालू करते हैं विद इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, जिसमें एजुकेशन जो थी जनरल अवेकनिंग होती थी और जो स्टीरिंग अमंग द लोअर कास्ट देमसेल्फ। ये जो अवेकनिंग थी ग्रेजुअली डेवलप्ड होने लगी पावरफुल मूवमेंट इन डिफेंस ऑफ देयर राइट। और इसके अपर कास्ट ऑपरेशन महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुल्ले थे, बॉर्न इन लो कास्ट माली फैमिली, और उन्होंने मूवमेंट अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनियन, उन्होंने अगेंस्ट ब्राह्मण जो डोमिनेंट कास्ट डोमिनेशन का जो हिंदू सोसाइटी में उसको अपोज किया। और उन्होंने हाईएस्ट जो प्रायोरिटी थी एजुकेशन को लोअर कास्ट को स्पेशली गर्ल्स को, और फिर उन्होंने ओपन कर दी सेवरल स्कूल्स। बाबा अंबेडकर जो थे उन्होंने एक्सप्रेस करा वर्स्ट जो फॉर्म है कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन की ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, और उन्होंने भी अपर कास्ट को कहते बहुत ही अपोज किया और ऑर्गेनाइज किया ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और सेवरल अदर लीडर जो थे डिप्रेस क्लास के फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। अम्बेडकर ने कंडेम करा जो हायरार्की है इनसेकुलर है कास्ट सिस्टम और होल। उन्होंने एडवोकेट किया जो एनिहिलेशन है इंस्टीट्यूशन का कास्ट पे फॉर सेवरल प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। जो स्ट्रगल हो रही है डिप्रेस क्लास की लेड टू द प्रोविजन ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर दीज क्लास इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अदर्स में भी 1900 में महाराजा ऑफ कोल्हापुर जो थे इनक्रेज करते हैं नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट जो स्प्रेड करते थे सदर्न स्टेट में फर्स्ट डिकेड में 20th सेंचुरी में ज्वाइन बाय कमास, रेड्डीज, विलास और मुस्लिम। 1920 में जो साउथ इंडिया में जो नॉन मुस्लिम थे, नॉन ब्राह्मण्स थे, ऑर्गेनाइज करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो ईवी रामास्वामी नाइकर ने बनाया था। और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट डिमांड करी कि जो बैन है एंट्री ऑफ लोअर कास्ट इनटू टेंपल उसे हटाया जाए। नारायण गुरु जो केरला में थे उन्होंने लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करी अपर कास्ट डोमिनियन के लिए, और उन्होंने स्लोगन किया वन रिलीजन वन कास्ट, एक धर्म एक कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड, वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड। और उनके जो डिसिप्लिन थे शहादरन अरप्पन, उन्होंने चेंज इनटू टू रिलीजन वन, नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। उन्होंने उनके स्लोगन को थोड़ा चेंज कर दिया वन रिलीजन वन कास्ट, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। उन्होंने कहा नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने महाड सत्याग्रह इन मार्च 1927 में चैलेंज करा प्रोग्रेसिव कस्टम फॉर द कास्ट हिंदूज, उन्होंने स्ट्रेस किया जो नेसेसरी है रिमूव कर दिया जाए आइडिया ऑफ हाई और लो इनक्यूमुलेटिंग सेल्फ इवोल्यूशन थ्रू सेल्फ हेल्प।
सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ नॉलेज। उन्होंने लीड किया पोजेशन ऑफ द सम 2500 अनटचेबल, 2500 अनटचेबल को, जो टाउन ऑफ महाड जो कहते चावदर टैंक था, वहाँ पे पब्लिक सोर्स जो था वाटर का फ्रॉम, जहाँ से अनटचेबल को नहीं अलाउ था पानी पीने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ से पानी लिया और ड्रैंक भी किया। इस तरीके से ह्यूज जो प्रोजेक्ट था हिंदू कास्ट का। 1927 में अम्बेडकर जो थे और उनके जो कलीग जो थे बर्न मनुस्मृति उन्होंने जला दिया, उनके सभी मनुस्मृति उन्होंने जलाया। एट द सेम प्लेस गेस्चर और गेटिंग रिक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टैब्लिश बहिष्कृत हथकरघी सभा 1924 में, जो हाईलाइट थी डिफ़िकल्टीज़ और जो ग्रेविसेंसेस थे दलित बिफोर द गवर्नमेंट। उनका मोटो था एजुकेट, एजुकेट और ऑर्गेनाइज। एजुकेट शिक्षित हो, एग्रीगेट एकजुट हो और ऑर्गेनाइज करो। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया का था, मेड इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इम्प्रेस्टिंग। जो स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने सक्सेसफुल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और जो फॉरेन गवर्नमेंट थी उन्होंने लिमिटेशन जो लगा रखी थी, कुड नॉट अफोर्ड इनवाइट हॉस्टाइल रिएक्शन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। और इस तरीके से जो रेशियल मेजर था, नो सोशल अपलिफ्ट, कोई भी सोशल अपलिफ्टमेंट पॉसिबल नहीं था विदाउट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के। इसलिए ऑल्सो इन्होंने रेज करा कि ओनली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया को एबॉलिश करेगा अनटचेबिलिटी और डिक्लेयर करेगा endorsement of any disability arising out of the untouchability as unlawful। और कोई भी untouchability है वो unlawful होगी और उसके लिए ये एक टाइप का अनलीगल होगा। इसके लिए उन्होंने एक्ट भी बनवाया बाद में। इट ऑल्सो फॉरवर्ड की जो रेस्ट्रिक्शन है एक्सेस टू वेल्स, जो पानी वेल्स से, टैंक से, बाथिंग के लिए, घाट से, होटल से, सिनेमा से, क्लब से, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है बना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो स्टेट है वो काम करे वेलफेयर ऑफ द पीपल और सिक्योर करेगा प्रोटेक्टिंग एंड इफेक्टिवली एडमिट में सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए मॉरल नेशनल लाइफ। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। समरी पढ़ लेते हैं। फैक्टर जिसकी वजह से राइज टू रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, जो प्रेजेंस थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की ऑन इंडियन सॉइल, जो वेरियस इल प्लगिंग इंडियन सोसाइटी, ऑब्स्ट्रेटिज्म, सुपरस्टिशन, पॉलीथिज्म और जो आइडियोलॉजी डिग्रेड कर रही थी पोजीशन ऑफ वुमेन, एक्सप्लॉयटेटिव कास्ट हायरार्की जो स्प्रेड हो रहा था, एजुकेशन का जो इंक्रीज हो रही थी, अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, इम्पैक्ट जो पड़ा था मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का, और जो कंसाइज हो रहा था ऑफ डिफीट ऑफ ए फॉरेन पावर। जो राइजिंग टाइड थी नेशनलिज्म की और जो डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, जो सोशल बेस था, इमर्जिंग मिडिल क्लास और जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स थे। जो आइडियोलॉजिकल बेस था रैशनलिज्म, जो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म और जो ह्यूमैनिज्म और सेकुलरिज्म थी। जो सोशल रिफॉर्म कंपोनेंट थे, बेटर ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन, डिग्रेड हो रही थी पोजीशन, पर्दा सिस्टम, अर्ली मैरिज, लैक ऑफ एजुकेशन, अनराइट मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, पॉलीगेमी, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड, रिस्ट्रिक्शन ऑन द विडो रीमैरिज, सती। मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स थे रिफॉर्म के लिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चालू हुए जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, बाद में इनलाइट वुमेन और फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना। जो लेजिस्लेटिव मेजर बनाए गए वुमेंस के लिए, बंगाल रेगुलेशन बैनिंग सती 1829, बंगाल रेगुलेशन 1795 जो डिक्लेयर करता था इनफेंटिसाइड लीगल, और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, एज ऑफ एसेंट एक्ट 1891, शारदा एक्ट 1930, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एक्विजिशन इन रिम्यूनेशन एक्ट 1906, ये क्या कहते हैं 76, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट इन वुमेन और गर्ल्स 1956, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, जो स्ट्रक्चर अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन फैक्टर्स अंडरमाइनिंग जो कास्ट रिजिडिटी, जिसमें पहला फोर्स करते थे अनलेस बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, और जो नेशनल मूवमेंट था गांधी कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और इस तरीके से स्ट्राइडिंग अमर लोअर कास्ट ड्यू टू द बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, फ्री इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन जो है ब्रॉड करता था। और इस तरीके से ये चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू, बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल।